अरे इतना दिन से तो पूजा पाठ कर रहे हैं, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। और हम लोग तो पूछो मत, लोगों को घूस देते देते भगवानों को घूस देने लगे। हम लोगों की आदत ऐसी पड़ गई कि लोगों को घूस देते देते भगवान को भी घूस देने की आदत पड़ गई। का भगवान अगर पास हो गए तो 1 किलो लडुआ चढ़ाएंगे। आय हाय हाय। अगर हमार बहू के लड़का होगा तब काशी विश्वनाथ दर्शन जरूर करेगा, न भवा तो जीवन भर न जा। ऐसा हो गया तो ऐसा करेंगे। ये घूसी तो देना हो गया। भगवान को क्या व्यापारी समझ रखे हो कि तुम्हारे 1 किलो लडुआ खाए कि तुमको पास करवाई देगा गोबर गणेश को? है? कहते हैं लोग भगवान के आश्रय हैं, भगवान हमारा ये कर देंगे क्या? बहुत लोग ऐसा पूछते हैं। कुछ सोर्स आप लगाइए कि कुछ हो जाए। किसी के सोर्स लगाने से नहीं होगा। जो कर्म में लेकर क्या वही भोगना पड़ेगा, चाहे हम हो चाहे आप हो। आपके भाग्य को कोई नहीं बदल सकता, इसलिए कहीं माथा मत मारो, अपने कर्म को ठीक करो, भगवान का भजन करो। सीधी बात करते हैं, कुछ करने से फायदा नहीं होगा। इसीलिए कोई हमारे पास आता है तो हम उसको कुछ हम खुद ही नहीं जानते, हम उसको क्या बताएं? कुछ नहीं करना है, अपने मार्ग को बदलो, भगवान का भजन करो। वो सब कुछ देख रहा है, वो सब कुछ देख रहा है। वो आपका सारा काम करेगा, बस विश्वास रखना। घूस देने के चक्कर में एक जगह गए कथा करने के लिए, तो एक गांव के प्रधान थे। प्रधान क्या थे? वो 2-4 बार लड़े होंगे तो हार गए। अपनी पत्नी के साथ आए मिलने के लिए। बोले महाराज अगर इस बार प्रधानी जीत गए ना तो आपकी कथा करवाएंगे, हमके मत करवाना भैया, हमार कथा मत करो, तुमसे हाथ जोड़ करके तुम्हारा निवेदन। और हम काहे कहने जाएं कि तुम प्रधान हो जाओ? हम तो कहते तुम हारते ही रहो। हम क्या कहें तुम प्रधान हो? हम प्रधान हो जाएंगे तो तुम आपकी कथा करवाएंगे, हो जाएंगे तब। ऐसी एक घटना हमारे साथ हुई। अब नाम नहीं लेंगे, कैमरा चल रहा है तो लोग सुनते हैं तो कहेंगे देखिए महाराज जी हमारे यहाँ का बात बोल रहे हैं। एक जगह कथा हम करने गए, उस समय नगर पालिका अध्यक्षी का चुनाव चल रहा था, उसी समय की बात है। और 2-3 महीने के बाद ही चुनाव था। बड़ा आदमी चुनाव लड़ा, पैसे वाला। हमसे मिलने के लिए आया पंडाल में। जिस दिन हवन था उसी दिन, अंतिम दिन आया मिलने के लिए, अपने चेलों को लेकर आया, बैठा, थोड़ा देर बात किया, दक्षिणा पानी दिया। उसके बाद बोला महाराज जी इतने तारीख को हम कथा करवाएंगे, हमारे बेटे का या नाती का जन्मदिन है, उसके जन्मदिन पे कथा करवाएंगे। और ये नगर पालिका का चुनाव, और चुनाव जीत जाएंगे तो कथा करवाएंगे। यहां तक कि उस मंच से अनाउंसमेंट भी हो गया, अनाउंसमेंट भी हो गया कि इस तारीख से कथा होगी। चुनाव लड़ी रहा था, चुनाव जीत गया। कथा के डेट से 5 दिन पहले मेरे पास फोन करके बोले महाराज जी बड़ी व्यस्तता हो गई है, बड़ी व्यस्तता हो गई है, अब कथा संभव नहीं है, अब कथा कैंसिल कर दीजिए। आपको पता है आदमी के पास जब धन आता है, आदमी जब ऊंचाई पे जाता है तो उसका माथा खराब हो जाता है। अच्छा एक बात हमको बताना, कौनो विधायक, सांसद, प्रधान, जिला पंचायत, कौनो नेता हो, अच्छा कोई एक नेता को बताओ जो जीतने के बाद कीर्तन घर में करवाया हो। एक का नाम हमको बता देना।
कि ये जीतने के बाद घर में कीर्तन करवाया है, सबको प्रसाद बांटा है। कोई एक व्यक्ति, एकाक बिरला होगा, कोई एकाक बिरला, प्रायः लोग जीतने के बाद क्या करते हैं, दारू की बोतल खुलती है कि नहीं? जीतने के बाद दारू की बोतल खुलती है, हजारों मुर्गा बकरा बलि चढ़ जाते हैं, हजारों मुर्गा बकरा बलि चढ़ जाते हैं। तो जब लोगों के पास धन आता है तो आदमी की मति भ्रष्ट हो जाती है। धन आने के बाद व्यक्ति धर्म के बारे में नहीं सोचता है, और जबकि जब व्यक्ति के पास धन आने लगे तो उसको सबसे ज्यादा धर्म की तरफ बढ़ना चाहिए, लेकिन व्यक्ति सबसे ज्यादा अधर्म की तरफ बढ़ता है धन आने। इसलिए इस संसार का ये नियम है। इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो गरीब लोग हैं वो गरीब ही बने रहे, भगवान उनको धन न दे। बहुत लोग कहते हैं अगर महाराज हमारे पास पैसा हो जाए तो हम भी कथा करवाएंगे। जिस दिन पैसा हो जाएगा कथा के बारे में नहीं सोचोगे, ऑर्केस्ट्रा के बारे में सोचोगे, कथा के बारे में नहीं सोचोगे। धन आने के बाद कौन सोचता है? नहीं सोचो। इसलिए गरीब हो, गरीब बने रहो, ताकि मन में जो भाव है कथा करवाने का, सुनाने का, सुनने का, अगर ये भाव बना भी रहा, आप अपने जीवन काल में अगर कथा न भी करा पाए ना, तो वो भाव ही तुमको भगवत प्राप्ति करवा देगा। करवा नहीं पाए कोई बड़ी बात नहीं है, धन नहीं हुआ नहीं करवा पाए। और एक बात और, कथा धन से नहीं होता, हमेशा कथा भिक्षा मांग करके होती है। जब भी जीवन में कथा का आयोजन हो तो हमें 10 लोगों को मिलकर के घर घर जाकर हमको भिक्षा मांगना चाहिए कि हम कथा करवाना चाहते हैं, हमें कुछ दान दीजिए। जो दे उसका भी भला, जो न दे तो कुछ बोलना नहीं है, उसके घर से दूसरे घर बढ़ जाना है। इसलिए कथा हमेशा भिक्षा मांग करके ही करवाना चाहिए, अपने बलबूते नहीं करवाना चाहिए कि हमारे पास बहुत पैसा है तो हम कथा करवा लेंगे। कितना भी बड़ा आदमी हो, उसको हमेशा भिक्षा मांग के ही कथा करवानी चाहिए, भिक्षा से। इसलिए ये मत कभी कहना भगवान से कि भगवान हमारा ये हो जाए तो हम ये करेंगे, हमारा लड़का पास हो जाए तो मिठाई खिलाएंगे, फलाना जगह दर्शन करो। ना, अरे भगवान को ले जाके मिठाई खिलाओ, रोज ले जाके मिठाई खिलाओ। पास होना होगा तो हो जाएगा, पास होगा तब मिठाई खिलाएंगे, ये तो व्यवसाय हो गया। भगवान से व्यवसाय नहीं करना है, भगवान से प्रेम करना है, भगवान से संबंध बनाना है। व्यवसाय नहीं करना है कि ये कर दो तो ऐसा करेंगे, ये कर दो ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं करना। और हम जितने यहां बैठे सब ऐसे ही होंगे, जितने बैठे सब ऐसे ही होंगे कि बस ये भगवान अगर हो जाए तो ये हो करवाएंगे, ये करेंगे, ये मंदिर बनवा देंगे, ये पूजा करवा देंगे, ये प्रसाद चढ़ा देंगे, ये कर देंगे। कोई कामना लेकर के जीवन में कुछ मत करो। प्रभु से प्रेम है इसलिए कर रहे हैं, प्रभु से प्रेम है इसलिए कर रहे हैं, हमें कुछ चाहिए इसलिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं। प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए, जो मेरी श्रद्धा है, जो मेरा भाव है, वो आपके चरणों में समर्पित है, आपके चरणों में समर्पित है। कोई भी कामना लेकर के भगवान के पास नहीं जाना चाहिए, कोई भी कामना लेकर, केवल एक ही कामना लेकर के जाना चाहिए, केवल एक कामना। क्या? अरे राम को मांग ले मेरे प्यारे, अरे राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा, मिलेगा उम्र भर का सहारा मिलेगा।
राम से कभी कुछ नहीं मांगना। दो शब्द हैं, कुछ लोग राम से मांगते हैं, कुछ लोग राम को मांगते हैं। से पर मत जाना, से वाले धोखा खा जाते हैं, को वाले हमेशा फायदा में रहते हैं। इसलिए राम को ही मांग लेना है, राम से कुछ नहीं मांगना है, भगवान से कुछ नहीं मांगना है। भगवान ने तो खुद ही आपको इतना दे दिया है कि जिस योग्य नहीं थे, जिस लायक नहीं थे, उतना पहले मिल चुका। अपने आप को थोड़ा देखना, अपने अंदर झांक करके देखना कभी कि जितना आपके पास प्रॉपर्टी है, जितनी संपत्ति है, क्या उसके लायक हो? अपने मन में विचार करके देखना। छोटी सी बात बता रहा हूं, हवाई जहाज खरीदने के लिए तो मन में इच्छा है, लेकिन जो भगवान ने आपको दिया है वर्तमान में, जो है आपके पास प्रॉपर्टी, क्या इसके लायक हो? आपके अंदर से जवाब आएगा, मैं तो इसके लायक भी नहीं हूं। तो जब इसके लायक नहीं हो तो उतने के लिए तो भगवान का धन्यवाद करो कि जिस लायक नहीं थे उतना तो आपको मिल गया, और क्या चाहिए? इसलिए राम से कुछ नहीं मांगना है, राम को मांगना। अरे